नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली श्री गणेश जी महाराज की शुभता बढ़ाने वाली इस पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का नियम था कि वह सदैव अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वह रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करती और फिर अपने भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह रोज उनके सामने हाथ जोड़कर कहती कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर आगे चलती। जंगल की झाड़ी के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते। एक दिन वह घर पहुंची, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी बोली, दीदी आपके पैरों में क्या हुआ है? वह बोली, रास्ते में झाड़ियों के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो अपने घर लौट गई। भाभी ने उसके भाई से कहा कि आप रास्ता साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पैरों में कितने कांटे चुभते हैं जिससे घाव हो जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ते से सारी झाड़ियां हटा दी और रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, किंतु पेड़ के नीचे से श्री गणेश जी का स्थान भी हटा दिया, वहां भी सफाई कर दी। इस पर श्री गणपति भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। लोग इकट्ठा हो गए तथा उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब भाभी रोते हुए बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद आती होगी, उसका तो अपने भाई का मुंह देखने का नियम है। वो बोले कि चलो ठीक है, कर लेते हैं इंतजार। आज तो वह मुंह देख लेगी, लेकिन कल किसका मुंह देखेगी? इधर बहन रोज की तरह अपने भाई का मुख देखने को निकली तो जंगल में पहुंचकर देखती है कि आज तो सारा रास्ता साफ हो रहा है। आगे चली तो देखा कि विनायक जी का स्थान भी हटा हुआ है। वो तुरंत एक खेचड़ी की डाली लेकर आई और गणेश जी का स्थान पुनः बनाया तथा हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर मायका सबको देना। इतना कहकर वह आगे चल दी। भगवान गणेश सोचने लगे कि यह तो मेरी परम भक्त है, यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन पूजेगा, कौन विश्वास करेगा। भगवान ने तभी उसे आवाज दी, बेटी इस खेचड़ी के 7 पत्तियां लेती जा और कच्चे दूध में घोलकर आज अपने भाई के मुख पर छींटे मार देना, वह उठ बैठेगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने सोचा, आवाज तो आई है, मैं ऐसा ही करती हूँ। 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची तो देखा वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं। भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। वह घर के अंदर गई, वहां से दूध लिया और उसमें पत्तियां घोली और भाई के मृत शरीर पर छिड़कने लगी। भाई उठकर बैठ गया, बोला, अरे आज तो बड़ी गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद विनायक जी दुश्मन को भी ना दें। और फिर उसने भाई को सारी बात बताई। सबने जाकर विनायक जी की पूजा की। हे भगवान गणेश, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय।